मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि I somehow thought that I had done what I had to do on that show. जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इनपुट्स मुझे लगता है आपकी तरफ से भी आए हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब शुरुआत में ये शो लिखा हुआ था तो इट वॉज अ वेरी मीटी लीड रिटन रोल फॉर द जो ट्रेडिशनल भाभी थी एंड देन व्हेन एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय रीजंस आई वाज थिंकिंग कि डू आई रियली हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू डू प्लस टेलीविजन की ऑडियंस टिपिकली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बहुत मिस गुडी टू शूज हीरोइंस होती हैं, यू नो दे आर वेरी यू नो आदर्श बहुएं संस्कारी और पत्नियां जो कहती हैं तुम कभी तो बदलोगे ना नाथ, that kind of space. So I was like, this is not going to work. Right. And then I just thought कि then I told the director कि ये ऐसा करते हैं and then the reason that I just thought that this is going to be fun is because it was challenging, experimental, and the fact that the director kind of resonated with me and he was very open to the ideas. And then when the जो writer थे उन्होंने देखा कि ये इस तरह से मैं कर रही हूँ और मैं इसको ऐसा फ्लिप कर रही हूँ तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छे खूबसूरत सीन्स लिखने शुरू कर दिए। और फिर मनोज संतोषी उनका नाम है और क्या ज़बरदस्त उन्होंने वो बेडरूम सीन्स लिखे, नोक झोंक जो थी, क्योंकि बहुत वक्त तक पति पत्नी की कॉन्वर्सेशंस जो हम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं वो नेचुरल नहीं होती है ना, यू डोंट टॉक लाइक दैट, you know, we just fight. There is no that real bickering of a husband wife was not showcased in a regular television shows, and he used to love writing it and I used to love performing it. So वो मुझे ऐसा लगता है कि that was the thing that made me stay because I thought it was fresh on TV and it was new to do and seeing the audience loved it. Exactly. From this point जहाँ पर आप बोल रहे हो कि मुझे ये शो नहीं करना है, फिर आप स्टिक करते हो उस शो के साथ और 6 साल आप रहते हो उस शो के साथ। फिर आपका एक वीडियो मैंने देखा इंटरनेट पे जो आपका फेयरवेल डे है आई थिंक, एंड यू गॉट रियली इमोशनल अबाउट दैट। So yes, I know. I just had such a good time on that show. मेरे जो co-actors थे वो आसिफ शेख, he's a great friend of mine, रोहिताश गौर, योगेश हप्पू, you know, टीका मलखान जो हमारे थे, वैभव, दीपेश unfortunately is not with us, सलीम, शोमा जी, Sanand. I mean, all of them had become my very good friends. We used to have a real good time on that show. मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि I somehow thought that I had done what I had to do on that show. फिर I mean, you know, then you feel कि अगर आप एक artist हैं, so for good or for bad you have to explore yourself, right? Success मिलना है ना मिलना तो खैर किसी के हाथ में नहीं होता, but as an artist it's my duty to keep on moving ahead and growing. So I just thought that I had to move from there. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।